तो आज की कहानी होने वाली है एक रहस्य के ऊपर जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की। क्या कभी ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता है हमारे इस संसार में? चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सेंचुरी के एक गांव से, जहां के कोर्ट में यानी कि चर्च में खड़े हम गांव वालों को देखते हैं। उन्हीं के बीच था एक परिवार जिसमें से 6 सदस्य थे, जिसका हेड था विलियम, जो काफी अकड़ू और जिद्दी किस्म का शख्स होता है। इसी चीज को लेकर गांव के मुखिया ने उसे कई बार समझाया। उसे इस गांव के नियम कायदे समझने होंगे ताकि वो औरों को कोई परेशानी या तकलीफ ना दे। लेकिन विलियम का कहना था कि उनके बनाए हुए नियम कानून उसे फिजूल लगते हैं, इसीलिए वो उन्हें कभी नहीं मानेगा। उसकी ये बात किसी को पसंद नहीं आती, इसीलिए होता ये है कि उसे गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और हमेशा के लिए हुक्का पानी बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि इस गांव के लोग उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। अगर किसी को ऐसा करते हुए देखा गया तो उसके साथ भी यही होगा। पर विलियम को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप अपने परिवार को लेकर गांव से दूर जंगल में बने एक घर में रहने लग गया, जो उसी का बनाया हुआ था, क्योंकि वही उसी की खेती थी। हालांकि ये गांव से इतना भी दूर नहीं था, लेकिन यहाँ परेशानियां काफ़ी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा थी खाने पीने की। फिर भी वो अब यहीं रहेगा अपने परिवार के साथ। इनके पास जितना था उसी में ये खुश थे। अब अगले दिन थॉमसिस सबसे छोटे बेटे सैम को लेकर खेलने के लिए उसे जंगल के पास लेकर जाती है, क्योंकि वो बहुत रो रहा था। पर अचानक से वो खेलते खेलते कहीं गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे किसी ने चुरा लिया हो। बेचारी थॉमसिस उसे हर जगह ढूंढती है, पर उसका कोई अता पता नहीं था। अब इसके अगले सीन में हम सैम को एक अजीब सी औरत के पास देखते हैं, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। पर इससे भी अजीब ये था कि वो सैम को बड़े ही डरावने तरीके से छू रही है। फिर उसने उसकी आंखें निकाली, उससे एक तेल बनाया जिसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। ऐसा करके उसे बेहद खुशी मिलती है और मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे खूब सारी शक्ति प्रदान हो गई हो। उधर घर पे जब थॉमसिस सो रही थी, उसके पास कैलन उसका भाई आता है, जो उसे बड़ी ही बुरी नजरों से सोते हुए देख रहा था, जिससे अचानक से थॉमसिस की आंख खुलती है। पर कैलन कुछ बहाना मार के वहां से चला जाता है। लेकिन थॉमसिस को उसकी ये हरकत कुछ ठीक नहीं लगती। इसके बाद वो अपने डैड के साथ शिकार पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगाई हुई बटल की फसल खराब हो चुकी है, इसीलिए उन्हें शिकार करके खुद का पेट पालना होगा। बीच रास्ते में कैलन ने अपने पिता से पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आ गए। इतने अच्छे से तो हम वहाँ पर सभी लोग के साथ रहते थे। तो उसके पिता ने कहा कि वो जगह उनके लिए ठीक नहीं है, वहाँ बुज़दिल रहते हैं। हम लोग बहादुर हैं, इसीलिए हम यहाँ पर रहेंगे। उसने एक और सवाल किया कि आपको सैम के जाने का कोई दुख नहीं है? तो विलियम ने जवाब में कहा कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि सैम हमें सड़क किनारे मिला था। मुझे लगता है कि वो नरक में गया होगा। ये सुनकर कैलन हैरान हो जाता है, जो देख विलियम कहता है कि हमें मरने से पहले खुद के पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए ताकि हम स्वर्ग में जा सके। सैम तो बहुत ही छोटा है, उसने कौन सा पाप कर दिया? यही सवाल कैलन के दिमाग में बार बार घूमता रहता है। इतने में इनके सामने एक काला खरगोश आ जाता है। अब खरगोश तो सफ़ेद होता है, तो ये फिर काला कैसे है? खैर, इन्हें अब मीट से मतलब है, इसीलिए विलियम उस पर निशाना साधता है, लेकिन उसकी बंदूक बैकफायर हो जाती है, जिससे वो चोटिल हो गया। उनका शिकार भी अब भाग चुका है, इसीलिए दोनों ही वापस घर लौट आते हैं, जहां थॉमसिस बाहर खेल रहे ट्विन को डांटती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और अपने काले बकरे के साथ मस्ती करते रहते हैं। पर देखते ही देखते वो काला बकरा कब उनके लिए हानिकारक बन जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। पर वो तो सही समय पर वहां विलियम आकर उसे रोक लेता है और फार्म पर बांध देता है। लेकिन विलियम की पत्नी यानी कि थॉमसिस की सौतेली माँ, जी हाँ, उसके साथ किसी सौतेले जैसा सलूक करती हैं। शुरू से ही जिस बात का अंदाजा उसे भी है, पर उसने आज तक किसी से कोई शिकायत नहीं की। जूली ने बहुत सुना है कि उसकी जिम्मेदारी थी ये पहले की उसने सैम को घुमा दिया। अब औरों को भी उसकी जैसी हाल करने का इरादा है क्या? पर बीच में विलियम आकर बात को ठंडा करता है और सभी को चुप करवा देता है। पर जब जूली को पता चलता है कि कैलन भी अपने पिता के साथ शिकार पर गया है, तो वो उसे अब आगे से वहां जाने को मना कर दिया, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। पर कैलन ने बताया कि वो उसे भेड़िए को पकड़ने के लिए गए थे, जो उसके भाई सैम को ले गया। और ये सुन जूली उसे ये बोलने से मना कर और आइंदा से जंगल में भी जाने से सख्त मना करती है। अब एक दिन जब थॉमसिस को देखती हैं जो नदी किनारे कपड़े धो रही थी, तो कैलन आकर फिर से उसे एक बुरी नज़र से देखता है। पर थॉमसिस ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, तभी कोई थॉमसिस को विच कहकर पुकारता है, यानी कि चुड़ैल। ये असल में मोसेस था, उसी ट्विंस में से एक। तो थॉमसिस भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी कहा कि हाँ वो विच है, क्योंकि उसका दिल सबसे साफ है और इसीलिए गॉड ने उसे मौत की किताब पर हस्ताक्षर करवाए। और हाँ, वो छोटे बच्चों को मार कर भी खा जाती है,
अब उसकी ये बातें मोसिस को बुरी तरह से डरा देती है। तो कैलन उसे बताता है कि वो सिर्फ किताब में पढ़ी कहानियां बता रही है, बाकी सब झूठ है। पर फिर भी मोसिस उसे डर कर भाग जाता है। अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको कुछ ऐसे सीन और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आपकी कल्पना से परे। बस बने रहिए आखिरी तक। शाम में खाने के समय जूली थॉमसिस को एक चांदी के बर्तन के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने आखिरी बारी उसे उसके पास ही देखा था, पर उसे उसके बारे में कोई पता नहीं है। इसीलिए वो इनकार करती है, पर जूली मानने को राजी नहीं थी। दरअसल विलियम ने उसे बेच दिया था, जिसके बदले में उसे बंदूक ले ली, पर इस बारे में उसे किसी को कुछ नहीं बताया। तभी अचानक से बाहर बकरियों की चीखने की आवाज आने लगती है, जिसे देखने के लिए थॉमसिस बाहर गई तो वहां देखा कि वही काला खरगोश उन बकरियों के बीच में बड़े ही आराम से बैठा है। उसे ये देख रहा है। ये देखकर वो थोड़ा डर जाती है और फौरन अंदर आ गई। वहीं जूली तो विलियम से कहती है कि हमें थॉमसिस को घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो श्रापित है, क्योंकि जब से वो हमारे साथ है तब से ही कुछ न कुछ अशुभ होता जा रहा है। विलियम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं उसे अपने दोस्त के घर पर नौकरी दिलवा दूंगा, जिससे कि वो दिन भर वहीं रहेगी ताकि तुम आराम से ज्यादा रह सको। ये बाहर खड़ी थॉमसिस सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने उन दोनों को कभी भी सौतेला नहीं समझा, पर वो उसे हमेशा सौतेला ही समझते रहे हैं। अगले दिन अब कैलन और थॉमसिस दोनों अपने लगाए हुए जालों को देखने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वहाँ एक खरगोश फंसा हुआ मिलता है, जिसे वो बहुत खुश हुए। वापस आने लगे तभी उनके सामने वही काला खरगोश फिर से आया, जिसे देखकर दोनों चौंक गए, क्योंकि उन दोनों ने ही उसे कभी न कभी देखा था। पर थॉमसिस के चेहरे पर अलग किस्म का डर था। इनका कुत्ता जब उस खरगोश को देखता है तो उसके पीछे भागना शुरू करता है, तो कैलन भी बंदूक लेकर भागता है। हालांकि थॉमसिस उसे जाने से रोकती है, पर उसकी वो नहीं सुनता। उसी के चक्कर में वो घोड़े से गिरकर बेहोश भी हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुली तो उसके पास कैलन कहीं नहीं थी। वो एकदम अकेली थी इस जंगल में, इसीलिए वो अपने घर की ओर लौटना शुरू करता है। तभी विलियम इन दोनों को ढूंढते ढूंढते वहां तक आ जाता है और उसे कैलन के बारे में पूछता है। तब थॉमसिस डरी हुई आवाज में बोलती है कि मैंने उसे खो दिया। माँ सही कहती है, मैं आप लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। दूसरी तरफ कैलन बेचारा अकेले ही भटक रहा होता है। अब उसे डर लगने लगा है कि तभी उसे अपने सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाहर एक खूबसूरत औरत खड़ी है, जो उसे अपने पास आने के लिए बोल रही है। कैलन भी उसकी बातों में आ जाता है और उसके करीब चला जाता है। तब वो लेडी उसे सेड्यूस करके झोपड़ी के अंदर ले जाती है। और इधर घर पर अब कैलन की खबर सुनकर सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच में फिक्र होने लगी थी। सबसे ज्यादा थॉमसिस डरी हुई है, क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने सैम को पहले ही खो दिया है, और अब कैलन। तभी अचानक से फिर से बकरियों की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो भागती हुई बाहर जाती है, जहां उसने देखा कि कैलन बिना कपड़ों के बुरी तरह घायल अवस्था में खड़ा है। वो फौरन उसे अंदर लेकर आती है और उसे पहनने को गर्म कपड़े देती है। पर अब कैलन बेहोश था, जो देख उसकी माँ ने कहा कि उसे ऊपर विच का साया है, हमें फौरन कुछ करना होगा। पर विलियम का कहना था कि वो बस घायल है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। यहाँ वो थॉमसिस के ऊपर कोई बात आने नहीं देता और सच भी जूली से कह देता है। उसने ही सुबह उसे कहा था कि वो थॉमसिस के साथ जंगल में जाकर उन जालों में कुछ भी फंसा उसे लेकर आए। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी। अब सुबह होने पर थॉमसिस बकरियों का दूध निकालने के लिए जाती है, जहां वो ट्विंस फिर से बार बार उसे विच कहकर चिढ़ाने लगते हैं। इससे वो परेशान होकर उन्हें डांट देती है। तभी उसकी नजर पड़ी बकरियों से निकल रहे दूध पर, जो कि सफेद नहीं बल्कि लाल था। अब इसे वो दोनों डर कर भाग जाते हैं और थॉमसिस भी डर चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? घर पर अब कैलन की हालत खराब होती जा रही है, इसीलिए विलियम फैसला करता है कि वो गाँव जाकर डॉक्टर को ले आएगा और लगे हाथ थॉमसिस की नौकरी के बारे में भी बात करेगा। पर इससे पहले कि घर से निकले, कैलन को होश आने लगा, पर अब वो तड़पने लगा है, अजीब सी हरकतें करने लगा है। उसकी बदन को मानो कोई मरोड़ रहा हो। तभी अचानक से उसे एक हिचकी आई और उसके मुंह से एक सड़ा हुआ सेब बाहर निकला। ये देख जूली को अब यकीन हो गया है कि वो सच में श्रापित हो चुका है, और ये श्राप विच ने दिया है, जो जंगलों में रहती है। अब यहाँ जब वो उन दोनों ट्विंस ने विच के नाम सुना तो उन्हें कह दिया कि ये सब थॉमसिस का किया हुआ है, क्योंकि वही विच है, उसने ही हमें बताया था। पर वो रोती हुई कहती है कि वो सब एक मजाक था, भला वो कैलन के साथ ऐसा क्यों करेगी। लेकिन यहाँ विलियम सभी को शांत रहने को कहता है और प्रे करने को बोलता है, क्योंकि अब उन्हें गॉड ही बचा सकते हैं। लेकिन तब तक उन दोनों ट्विंस के पेट में अजीब सी मरोड़ होना शुरू होती है। इतने में कैलन के मुंह से खून आने लगता है और अजीब तरीके से वो हंसते हुए अपना दम तोड़ देता है, जो देख सभी बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। थॉमसिस तो बाहर जाकर रोने लगती है। तब उसके पिता उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है।
अपने पिता से मुंह से निकले इन सवालों को सुन थॉमसिस तो मानो पागल हो जाती है और कहती है कि अगर वो सच में वो विच होती तो सबसे पहले उन ट्विन को मारती, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया और मुझे तो लगता है कि वो विच उस काले बकरे में है जिसके साथ वो हमेशा खेलते रहते हैं और कभी कभी तो वो उससे बातें भी करते हैं, इसीलिए आपको उसे मार देना चाहिए। विलियम परेशान हो चुका है इन चीज़ों से, इसीलिए वो उसके बालों को पकड़ते हुए फार्म पर लेकर जाता है, वहीं बंद कर देता है। उसके साथ वहाँ ट्विंस भी थे और वो काला बकरा भी, चारों वहीं बंद थे। और जाते हुए कहा कि कल वो थॉमसिस को गांव लेकर जाएगा जहां वो नौकरी करेगी और उनसे दूर रहेगी। थॉमसिस अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि वो जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अब विलियम किसी की नहीं सुनने वाला। रात में कैलन देखती है कि उसका बेटा यानी कि कैलन सैम को लेकर आया, उससे बातें करने की कोशिश कर रहा है, जो देख वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। कैलन ने कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा आना तो मैं रोज़ आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको हस्ताक्षर करना होगा, वो बनना होगा जो मैं कहूँगा। इस दौरान हम देख पाते हैं कि असल में जो बच्चा जूली के हाथ में था वो एक कौवा होता है जिसे वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी। सीन काफ़ी भयानक होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक तो वहाँ फार्म पर था जहाँ इन तीनों को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है, जिससे ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर उन्हीं बकरियों का दूध पीना शुरू करती है, जिससे इनकी घबराहट और होने लगती है और फिर एकदम से अंधेरा छा जाता है। अब जब सुबह हुई तो विलियम घर से बाहर आया, देखा कि उनकी फार्म पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और कुछ नहीं बचा। वो ट्विंस गायब हो चुके हैं, जितनी भी बकरियां थी वो सब की सब मारी जा चुकी हैं। सिर्फ बची है तो वो थॉमसिस, जिसके हाथों में खून है। तभी अचानक से वो काला बकरा आ जाता और विलियम पर खुद की सींग से बार बार हमला करके उसे बड़ी ही बेदर्दी से मार डालता है, जिसकी चीखें सुन जूली बाहर आई और उसने भी सब कुछ देख लिया कि ये सब थॉमसिस का ही करा धरा है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो थॉमसिस ने खुद के बचाव के लिए चाकू का इस्तेमाल किया, जो सीधे लगा उसकी माँ के सीने पर, जिससे वो भी मारी गई। और पूरे परिवार में बची है सिर्फ अकेली थॉमसिस, वो काला बकरा, जिसे बात करने के लिए वो सीधा अस्तबल में जाती है। इस बीच अचानक हम देख पाते हैं कि दिन से रात भी हो चुकी है, तो बड़ी अजीब बात थी। अब तो यहाँ थॉमसिस उसे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे शुरू से लगता है कि वो ही असली विच है, उसने ही सब कुछ किया है। अब यहाँ शॉकिंगली वो काला बकरा उससे बात करने भी लगता है, पूछता है कि क्या उसे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, क्या उसे अच्छा खाना चाहिए, क्या वो चाहती है कि सब लोग उसकी बात को माने। तो थॉमसिस हाँ में जवाब देती है। तब वो बकरा एक इंसान में तब्दील हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मेरी बात मानो, अपने कपड़े उतारो, खुद की हस्ताक्षर करो और मेरी हो जाओ। अब मानो थॉमसिस उसके वश में आ चुकी थी, वो जो कह रहा था वो करती जा रही थी। फिर वो सीधा जंगल में जाने लगती है, उसी बकरी के पीछे पीछे एक जगह पहुंचती है जहां काफ़ी सारी औरतें बिना कपड़ों के बॉनफायर के पास बैठी थी, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। थॉमस भी उन्हें जाकर ज्वाइन कर लेती है, जिससे वो सभी हवा में उड़ने लगती है, जिसमें सबसे ऊपर थॉमसिस थी, यानी कि वो अब सबसे ऊपर है। पर क्या वही विच है या फिर वो बकरे का सब कुछ करा धरा है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर थॉमसिस को ही क्यों चुना गया। और भी तो लोग घर में थे, तो मैं आपको बता दूं कि डेमन को सिर्फ एक प्योर सोल की जरूरत होती है। अब इस घर में कोई ना कोई पाप कर रहा था, जैसे कि विलियम जिसे खुद पर बहुत घमंड था, तो वहीं जूली जो कि बहुत बेकार औरत थी, वो दोनों टिन्स जो बहुत ही ज्यादा शरारती थे, कैलन जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा लस्ट था, तो बची थॉमसिस जिसका दिल पूरी तरह से साफ था। 16वीं सेंचुरी में हुआ करता था जब अमेरिका में किसी खूबसूरत या फिर स्किलफुल लड़की को विच करार दिया जाता था, जिसे पूरे गांव वाले मिलकर उसे मार देते थे या फिर उसका फायदा उठाते थे, जिसे सैल्वन विच ट्राइब कहा जाता है। और इस कहानी में शायद यही दिखाने की कोशिश करी गई है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।